नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको गणगौर व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने गए तो सेठानी जी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में दबा दिया। जब सेठ जी नदी पर से नहा करके घर आए और देखा कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं, तो वो सेठानी से पूछने लगे, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोली, मुझे मालूम नहीं है। तो सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा, पर उनको मूर्ति नहीं मिली। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का परित्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट होकर के कहीं और चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए और हे प्रभु, मुझे अपना दर्शन दीजिए। शेर जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने को लड्डू दे दिया। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में गया और जमीन को खोदने लगा और लड्डू वहीं डाल दिया। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने बगीचे में जाकर देखा और वहीं पर खोदने लगे जहां पर उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल गई। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करके और सेठानी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बता दिया। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य हुआ और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी की भक्त बन गईं और सेठ जी से कहने लगीं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करने लगे। जय बोलो गणेश जी भगवान की, जय हो सदा ही, जय हो प्रभु। अपनी अनुकंपा सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना। कहानी सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय।